नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं रीट वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए एग्ज़ाम डेट की एक लेटेस्ट अपडेट लेकर आया हूं और इसके अलावा LDC वाले उन सभी अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, जिनका चयन 603 अभ्यर्थियों की सूची में और उसके उपरांत 689 अभ्यर्थियों की सूची में हुआ था। इन दोनों सूचियों में चयनित LDC वाले लगभग 1300 अभ्यर्थी हैं। इन 1300 अभ्यर्थियों के लिए भी एक खास न्यूज़ है। तो इन दोनों जानकारियों के बारे में जानने के लिए आप सभी वीडियो को पूरा देखिए और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें दोस्तों, ताकि आगे आने वाली जो भी अपडेट्स हैं, जो भी जानकारियां हैं, वो आपको मिलती रहें। मित्रों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा रीट एग्ज़ाम डेट के बारे में। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, रीट एग्ज़ाम डेट के बारे में एक कमेंट किया है उपेंद्र यादव ने। इस कमेंट में कहा है कि रीट 2021 की परीक्षा 18 से 25 जुलाई या फिर सितंबर में होने की संभावना। यदि 18 से 25 जुलाई को CBSE बोर्ड की परीक्षा हुई तो फिर रीट परीक्षा सितंबर में होने की संभावना पूरी। इसके बाद में अगली यहाँ पर एक बात कही है कि रीट परीक्षा की आधिकारिक घोषणा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षा मंत्री या मुख्यमंत्री द्वारा की जाएगी। अब यहाँ पर तीन अलग अलग बातें कही गई हैं। अब इन तीनों अलग अलग बातों का जो स्टेटमेंट है, जो जानकारी है, वो आप समझिएगा एक बार कि यहाँ कहने से तात्पर्य क्या है। मित्रों, यहाँ जो कहा गया है, यदि CBSE बोर्ड की जो 12वीं की परीक्षा है वो जुलाई माह में आयोजित होती हैं, तो रीट की परीक्षा के बारे में कहा गया है कि रीट की जो परीक्षा है उसका आयोजन सितंबर माह में किया जाएगा। लेकिन इस बात को सोचने से पहले आप सभी को माइंड में एक बात अवश्य रखनी चाहिए कि जिस प्रकार से घोषणा की गई थी कि EWS वाले अभ्यर्थियों को आयु में छूट दी गई है और आयु में छूट देने के उपरांत उनसे दोबारा फॉर्म फिल कराए जाएंगे। तो जब उनसे दोबारा फॉर्म फिल कराए जाएंगे तो उन्हें दोबारा से फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा। और उनके अलावा जो कुछ अभ्यर्थी जो पहले फॉर्म भरने से चूक गए थे, वो अभ्यर्थी भी इस दोबारा फॉर्म भरने की प्रक्रिया में शामिल होकर अपना फॉर्म फिल करेंगे। तो जिस दिन फॉर्म भरने की इस प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा, उस दिन से लगभग 20 से 30 दिन तक फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है वो चलेगी। और अभी तक जो भी न्यूज़ आ रही हैं सारे YouTube चैनल पर, सारी न्यूज़ एक भी ऑथेंटिक नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अनुमान से कहा गया है कि रीट की जो परीक्षा है वो सितंबर माह में होने के आसार हैं। लेकिन इस बारे में फैसला आगामी 4 से 5 दिन में हो जाएगा। जिस प्रकार से कहा गया है कि 6 जून को राजस्थान बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं, जो कि RBSC 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं हैं, उन 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर निर्णय लिया जाएगा और इस निर्णय के आधार पर उनके एग्ज़ाम डेट जारी की जाएगी। तो सिंपल सा फंडा है कि जून माह के अंत तक तो किसी प्रकार की परीक्षा का शुरू होना लगभग तय ही है कि कोई भी एग्ज़ाम शुरू नहीं होगा। अब रही बात जुलाई में, यदि जुलाई में बोर्ड के एग्ज़ाम्स होने हैं तो रीट के एग्ज़ाम होने के आसार नगण्य हैं। रीट का एग्ज़ाम जुलाई में बिल्कुल भी नहीं होगा। और अगर नए फॉर्म फिल कराएंगे तो वैसे भी जून से जुलाई तक तो डेट एक्सटेंड हो ही जाएगी। तो जून और जुलाई में तो किसी भी हालत में एग्ज़ाम नहीं होने हैं। उसके बाद में लगभग 45 दिन का समय उनको दिया जाएगा। तो उसके बाद यदि 10 से 15 जुलाई तक फॉर्म फिल करवाते हैं तो उसके बाद 1.5 महीना देने के साथ ही अगस्त का जो महीना है वो भी कंप्लीट निकल जाएगा। उसके बाद में सितंबर माह में एग्ज़ाम होने के आसार दिखाई देते हैं। लेकिन उस बारे में ऑथेंटिक फैसला शिक्षा मंत्री या मुख्यमंत्री जी लेंगे। तो अब तक जो भी न्यूज़ आ रही हैं वो एकदम सत्य नहीं है।
सिर्फ एक अनुमानित न्यूज़ है, अनुमानित एग्ज़ाम डेट है, तो उस पर आप विश्वास करना आपके लिए अच्छा है, ताकि उस हिसाब से आपकी जो एग्ज़ाम की तैयारी है वो चलती रहे। अब रही बात एलडीसी वाले अभ्यर्थियों के लिए, तो उनके लिए क्या कुछ न्यूज़ हैं। जो अभ्यर्थी 1300 अभ्यर्थी हैं जो इन दोनों सूचियों में शामिल हुए थे, उनके लिए सबसे पहले तो आप यहाँ देख लीजिए, कल जो नई गाइडलाइन आई थी लॉकडाउन को लेकर, तो लॉकडाउन को लेकर जो नई गाइडलाइन आई थी उसमें थोड़ा सा अनलॉक किया गया है। अर्थात प्रदेश के जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, समस्त कार्यालयों में 25% कार्मिकों के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। और 7 जून 2021 से समस्त कार्यालय 50% कार्मिकों के साथ, अर्थात आधे कर्मचारियों के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। अब इससे क्या फ़ायदा होने वाला है इन दोनों सूचियों में चयनित एलडीसी अभ्यर्थियों के लिए। मित्रों, इस बात से आप सब परिचित हैं कि केवल और केवल 603 अभ्यर्थियों वाली सूची में शिक्षा विभाग में जिन 150 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था, मात्र उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए डिस्ट्रिक्ट चॉइस फिल करने का जो लिंक है वो ओपन हुआ है। बाकी 2-4 डिपार्टमेंट ने अपने काउंसलिंग और ज्वाइनिंग ऑर्डर जारी कर दिए हैं, और उनके अलावा सभी डिपार्टमेंट के जो अभ्यर्थी हैं सब इस बात को लेकर परेशान हैं कि हमारे काउंसलिंग ऑर्डर और हमारे ज्वाइनिंग ऑर्डर कब जारी होंगे। अब उनके काउंसलिंग ऑर्डर के बारे में डेली वेबसाइट को चेक करने पर कुछ न कुछ न्यूज़ हाथ में नहीं मिलती हैं। बिल्कुल शाम से सुबह से शाम तक लगातार वेबसाइट चेक करने के बाद भी कोई जानकारी हाथ नहीं लगती, तो उससे करीब सभी अभ्यर्थी परेशान हैं। और अभ्यर्थियों का ऐसा मानना है, वो चाहते हैं कि जून एंड से पहले सभी अभ्यर्थी अपनी ज्वाइनिंग चाहते हैं। इस बारे में कुछ अभ्यर्थी लगातार प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन इस न्यूज़ से कुछ ऐसा पॉजिटिव वे दिखाई देता है कि अगर कार्यालय खुलेंगे तो कहीं ना कहीं जो प्रक्रिया है वो जल्दी होगी, और प्रक्रिया जल्दी नहीं भी होगी तो कार्यालय खुलने से आप उनसे संपर्क कर पाएंगे कि उनकी जो गतिविधियां हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, वो किस तरीके से चल रही हैं और कब तक उनको ज्वाइनिंग और काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने का मौका मिलेगा और उनकी ज्वाइनिंग हो पाएगी। तो ये समस्त प्रक्रियाएं उनको जल्द ही हाथ लग जाएगी। इस बारे में जानकारी उनको लगातार मिलती रहेगी। जब तक कार्यालय नहीं खुलते हैं उनको किसी प्रकार की जानकारी हाथ नहीं लगती है। उससे लगभग 1300 अभ्यर्थी लगातार इस बात को लेकर परेशान हैं। तो 1300 अभ्यर्थियों के लिए कुछ न कुछ ये पॉजिटिव न्यूज़ हैं कि कार्मिक ज़्यादा आएंगे तो उनके कार्य करने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी। लगातार कार्य करते रहेंगे और कार्य करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी ज्वाइनिंग, कुछ न कुछ विभागों की ज्वाइनिंग तो जून एंड से पहले पक्का हो जाएगी। केवल कुछ एक डिपार्टमेंट हैं जिसमें अगर कहा जाए तो शिक्षा विभाग ही उससे लेट जाने की संभावना है। अर्थात शिक्षा विभाग वाले अभ्यर्थी की ज्वाइनिंग ही जुलाई तक पहुंचने के आसार हैं। बाकी करीब सभी डिपार्टमेंट की ज्वाइनिंग जून एंड से पहले हो जाएगी। और मैं आप सभी को पहले बता चुका हूं कि जहां पर जिन डिपार्टमेंट में कम अभ्यर्थी अलॉट किए गए हैं उनको सूचना पर्सनल मेल, मोबाइल नंबर etc पर मिलेगी। बाकी जहां पर ज़्यादा अभ्यर्थी हैं उनको जानकारी ऑफिस ऑर्डर के माध्यम से या सर्कुलर में मिल जाएगी। तो डेली अपडेट्स चेक करते रहें। मैं भी आपको जानकारी प्रोवाइड करने के लिए डेली जितने डिपार्टमेंट मुझसे होते हैं मैं हर डिपार्टमेंट की सूचनाएं एकत्र करने के प्रयास करता हूं। लेकिन आप सभी को सचेत रहना होगा और अपने अपने डिपार्टमेंट की जानकारी एकत्र करते रहना होगा ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। धन्यवाद।